अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 6.8 और क्वेश्चन नंबर 4 इसका। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम सम कर रहे हैं टू n टर्म्स, यानी n टर्म का हम सम फाइंड कर रहे हैं। जैसा कि देखें मेरे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने पीछे भी डिफाइन पढ़ी थी, तो उसमें हमने क्या किया था कि इस सीरीज में अगर आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे दो सीरीज आपस में कंबाइन है। एक आपके पास एपी में है और दूसरी जीपी में है, यानी डॉट से पहले जो है वो एपी में है और डॉट से आगे वाली जो है वो जीपी में है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था डिफाइन के अंदर कि हमारे पास ए बी प्लस डी बी आर, इस तरह फिर आगे ए प्लस 2d बी आर स्क्वायर, यानी इस तरीके से, यानी एक ए जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और बी जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो फर्स्ट टर्म में है वो एपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो सेकंड टर्म में है वो जीपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने फाइंड करना है सम टू एन टर्म, यानी एन टर्मों का सम फाइंड करना है। तो एन टर्मों का सम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लेके जाएंगे जिस तरह मैंने मेथड आपको बताया था कि हम इसको एस एन रखेंगे, फिर कॉमन रेशो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाएगी, हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। जो ही ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी उसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे सम ऑफ सीरीज का, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। आप देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं, इस हिस्से को, इस सीरीज को एस एन के ऊपर, इसे हम लेट कर देंगे एस एन इज इक्वल टू, हमारे पास है 1.2 प्लस 3.4 प्लस 5.8 प्लस 7.16 अप टू सो ऑन 2n टर्म्स, अप टू सो ऑन 2n टर्म्स। ये आपके पास, इसको हमने एस एन के इक्वल कर दिया। लेट एस एन इज इक्वल टू 1.2 3.4 5.8 7.16 अप टू सो ऑन 2n टर्म्स। आप देखेंगे सुनिए, यहाँ तक पहुँचने के बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें, ये जो 1.2 3.4 5.8 7.16 ये क्या बन रही है, हमारे पास टू सीरीज बन रही है। अब इन टू सीरीज को, जो पहले है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट है, दूसरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पार्ट है, जो ज्योमेट्रिक सीरीज का पार्ट है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का पार्ट है, तो इनको हम क्या करेंगे, अलग-अलग करेंगे। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, हम इनको जो अलग-अलग करेंगे, मैं इनको लिख रहा हूँ एपी का पार्ट, तो आप लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको। एक हमारे पास बन रहा है एपी पार्ट और दूसरा हमारे पास बन रहा है जीपी पार्ट, एपी पार्ट और जीपी पार्ट। अब एपी पार्ट में क्या है, एपी पार्ट में पहले एलिमेंट्स जो फर्स्ट डॉट से पहले वाले हैं, जो एपी में हैं, उन्हें हम लिखेंगे 1 3 5 7 अप टू सो ऑन एपी। ये किस में है हमारे पास, एपी में। जीपी में आ जाए, जो सेकंड है, अब 2 से 2 4 8 16 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास किस में है स्टूडेंट्स, ये जीपी में। अब देखिए मेरे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास ये एपी की सीरीज है और ये हमारे पास क्या है, जीपी की सीरीज है। क्लियर होगी बात, यहाँ तक समझ आ गई है। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं। अब यहाँ से ये क्यों कर रहे हैं हम, बेसिकली हम इसकी जो है ना लास्ट टर्म जो है ना ढूंढना चाहते हैं, एंड टर्म फाइंड करना चाह रहे हैं, जो लास्ट टर्म है वो हम ले आना चाह रहे हैं। वो हमारे पास, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, फार्मूला हमारे पास जो है एजीपी का, यानी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का जो फार्मूला है वो हमारे पास है an.bn। यानी उसी चीज़ को लेते हुए हमने जो फार्मूला पढ़ा था एजीपी का, वो हमारे पास था a.g.p इज इक्वल टू an और bn। तो इन दोनों टर्मों का वो कॉम्बिनेशन लेके हम इसमें, इसके अंदर ये जो सीरीज जा रही है, इसकी लास्ट टर्म बनाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ।
हमारे पास है A1 जो है, A1 कितना आ जाएगा हमारे पास, A1 जो है हमारे पास 1 है और D हमारे पास आ जाएगा, D कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, GP में कॉमन रेशो होती है R होती है और AP के अंदर कॉमन डिफरेंस D होता है, इसलिए जब D निकालेंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 3 - 1 = 2 और इसमें हमारे पास n = n है। AP के अंदर अभी हम जो सम टू n टर्म्स यानी n = n ले रहे हैं। फार्मूला पुट करेंगे, जैसा कि हमारे पास इसका फार्मूला है an = A1 n - 1 × D, ये हमारे पास AP का फार्मूला है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो देखेंगे स्टूडेंट्स, अब an वैसे आ गया इज इक्वल टू A1 हमारे पास 1 है और n - 1, D हमारे पास कितना है 2 है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे an इज इक्वल टू 1 वैसे, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, जिसको हम लिख सकते हैं an इज इक्वल टू 2n और 2 में से 1 चला गया -1, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, an की वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास आ गया an, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीक्वेंस है उसका हमारे पास nth टर्म ये आ गई है। अब आते हैं GP पे। अब GP में इसकी nth टर्म निकालते हैं, A1 हमारे पास कितना है 2 है, इसमें R होता है कॉमन रेशो, AP के अंदर कॉमन डिफरेंस होता है और GP के अंदर कॉमन रेशो R होता है। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करेंगे, 4 / 2 कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और n = n। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, A1 की वैल्यू आ गई है, R आ गया, n = n। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं इसका GP का। अब हम ऐसा करते हैं कि अगर इसको A का नेम दिया हुआ है, क्योंकि हम दूसरी टर्म B यूज करते हैं इसलिए हम इसको B का नेम दे देते हैं B1 और फार्मूला हम लिखते हैं GP का, जो कि हमारे पास बनेगा Bn इज इक्वल टू B1 R की पावर n और R की पावर n - 1, R की पावर n - 1, ये हमारे पास फार्मूला होता है किसका, GP का, Bn इज इक्वल टू B1 R की पावर n - 1। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, Bn इज इक्वल टू B1 कितना हमारे पास 2 है, R कितना निकला है 2 निकला है और इसकी पावर n - 1। अब देखें बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर बेस सेम हो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड होती हैं, यानी कि पावर ऐड करेंगे 2 की पावर n - 1 + 1, -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ के पास क्या आ जाएगा 2 की पावर n। तो Bn की डियर स्टूडेंट जो वैल्यू निकली है वो हमारे पास आई है 2 की पावर n, ये हमारे पास Bn की वैल्यू आ गई। ओके मेरे बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ गई है। ओके, अब देखें यहाँ तक ये बात समझ आने के बाद हमने nth टर्म GP की भी निकाल ली है और nth टर्म हमने AP की भी निकाल ली है। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करें AGP की, दोनों टर्म में AGP की अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आती हैं, जैसा कि आपको पता है an हमारे पास क्या निकला है 2n - 1, अगर इसी में हम पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास आ गया 2n - 1 और Bn क्या आ गया 2 की पावर n, यानी इन दोनों का कंबाइन जो है कॉम्बिनेशन इस तरह बनेगा 2n - 1 2 की पावर n। अब इसी सीरीज के अंदर हम ऐड करेंगे जो सीरीज हमने ये रखी हुई है, ये जो सीरीज हमने लेट की हुई है Sn, अब इसमें लास्ट टर्म हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। लास्ट टर्म ऐड करने के लिए अब इसको हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा 1.2 प्लस 3.4 प्लस 5.8 प्लस 7.16 अप टू सो ऑन, प्लस क्या निकलेगा हमारे पास 2n - 1 2 की पावर n, ये जो दोनों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन निकला है यही लास्ट टर्म में ये लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2n - 1
और 2 की पावर n, ये हमारे पास में ये सीरीज आपको बननी है। अब देखें कोई भी अगर हमारे पास सीरीज हो तो उसकी दो टर्में होना जरूरी होती हैं ताकि उनका कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशो या कोई चीज भी हम निकालना चाहे तो इजीली हमारे पास वो फाइंड हो सकती है। इसलिए इसके पीछे वाली एक टर्म लिखेंगे, ये जो टर्म है इसके पीछे वाली टर्म एक लिखेंगे और इसके पीछे वाली टर्म क्या होगी। देखिए अगर आप चेक करें इनका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है एपी के अंदर फर्स्ट टर्म के अंदर वो आपके पास आ रहा है, देखें 1 है 3 है 5 है 7 है, इसका मतलब है 2 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए इसके अंदर जब 2 कॉमन डिफरेंस में लाएंगे तो इसके पीछे वाली टर्म जो होगी 2n-3 होगी। अगर उसके पीछे वाली लेके आएंगे 2n-5 होगी, उससे पीछे वाली लेके आएंगे 2n-7 होगी, यानी 2 कम होता जाएगा। अब इसी तरह ये लिखने के बाद अब मैंने आपको बताया था कि इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। ये जो इक्वेशन है इसको आप नेम दे देते हैं 1 का, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब हम ऐसा करते हैं पहले इसी इक्वेशन को, ये जो पूरी इक्वेशन हमारे पास आई हुई है, इसी इक्वेशन को जो जीपी की कॉमन रेशो होगी, जीपी वाली टर्म होगी, क्योंकि हम जो इस सीरीज को बनाना चाह रहे हैं सीरीज को ज्योमेट्रिक सीरीज में लेके जा रहे हैं ताकि हम उसका सम फाइंड कर सकें। जो हमने फाइंड करना है सम टू एंटर उसका सम निकाल सके। इसलिए जो जीपी की कॉमन रेशो है उसी कॉमन रेशो को इसी इक्वेशन नंबर 1 में 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जीपी वाली टर्मों से मल्टीप्लाई करेंगे, एपी वाली टर्मों से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ऑन बोथ साइड 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड 2 के साथ, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 2 के साथ इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन रेशो इसकी 2 है जीपी में जितनी कॉमन रेशो होगी उसी के साथ उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। हर क्वेश्चन में ऐसे करेंगे, जो इस तरह का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट हैं आपने इसको ऐसे करना है। अब देख लिया स्टूडेंट, यहाँ तक पहुंचने के बाद जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2sn इज इक्वल टू 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 1 वैसे लिखेंगे, पहली टर्म को नहीं आपने मल्टीप्लाई करना, डॉट सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2s are 4 प्लस 3 वैसे डॉट 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, ये हमारे पास 8 आ जाएगा, प्लस 5 वैसे डॉट 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, प्लस 7 वैसे और डॉट 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, अप टू सो ऑन प्लस। अब जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए इसमें गौर करें कि ये एपी की टर्म है पहली, जिस तरह हम देखें एपी की टर्म 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 7 से मल्टीप्लाई नहीं किया। हमने जो जीपी वाली टर्म में है, जो सेकंड टर्म है जीपी वाली, उन्हीं को 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये इस टर्म को एपी वाली को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम ये जो जीपी वाली 2 की पावर n है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे हमारे पास आ जाएगा 2n-1 और 2 की पावर n+1। n+1 मैंने क्यों लिखा है, देखिए जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आएगा 2 की पावर n। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड होगी, जब इनकी पावर ऐड करेंगे 2 की पावर n+1, ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर n+1। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2 की पावर n+1, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब मैंने आपको बताया था अभी कि कम से कम ये जो लास्ट टर्म है इसके साथ एक पीछे वाली टर्म होनी चाहिए, वो हमारी सॉल्यूशन में आसानी हो जाती है, उन्हें सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। उसकी कॉमन डिफरेंस निकालना है या कॉमन रेशो निकालना है तो हमें इजीली उसको जजमेंट कर सकते हैं, इसलिए इसके पीछे वाली एक टर्म लिखेंगे। अब मैं भी उसमें इसको लिख रहा हूँ 2sn इज इक्वल टू 1.4 3.8 5.16। आप 3 टर्म में भी लिख सकते हैं, बेशक ये वाली ना लिखना चाहे 7.32
तो हम 3 टर्म में भी हमारे पास काफ़ी है, प्लस तो हमारे पास आ जाएगा 7.32 प्लस अप टू सो ऑन। मैं इसके पीछे वाली टर्म लिख रहा हूँ 2n-3 और 2 की देखें आपके सामने है कि 2 का डिफरेंस है, 1 3 5 7 2 का डिफरेंस है, इसलिए -1 है तो 2 का डिफरेंस पीछे -3 होगा। अगर इसके पीछे वाली टर्म लेके आएंगे -5 होगा, इसके पीछे वाली टर्म लेके आएंगे -7 होगा। और आगे जब इस सेकंड टर्म पे आते हैं तो आप देखिए यहाँ 2 की पावर n+1 है, तो ये जो 2 की पावर लिखेंगे उससे पीछे वाली टर्म लिख रहे हैं, इस टर्म से पीछे वाले लिख रहे हैं, तो ये 2 की पावर n+1 है तो इसके पीछे वाली टर्म क्या होगी, 2 की पावर n होगी। इन एक टर्म पीछे लेके आ रहे हैं और प्लस इसको आगे वैसे लिखेंगे 2n-1 और 2 की पावर n+1। इससे आप क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। यहां तक पहुंचने के बाद अब देखिए यहां तक पहुंचने के बाद मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिक सीरीज बनाने के लिए मेथड में हमने पढ़ा था कि जब हम ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड कर रहे होंगे, उसका सम फाइंड करना होगा इन टर्मों का, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। इनको माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 और 2 माइनस करेंगे। जब 1 और 2 माइनस करेंगे तो अब लिखेंगे 1 - 2। जब 1 - 2 कर रहे हैं तो आप देखिए इधर से लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगी, राइट हैंड साइड से माइनस होगी। अब यहाँ पे Sn है, वहाँ पे 2Sn है। जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा Sn - 2Sn इज इक्वल Sn ये और -2Sn। उसके बाद देखिए ये जो टर्म है ना, ये पहली टर्म जो है, ये जो फर्स्ट टर्म है, ये और टर्म किसी से नहीं मिल रही, यानी उधर से। वहां पे जो पहली टर्म है वो 1.4 है, जबकि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है 1.2 है, तो ये कॉमन नहीं है, आपस में कॉमन नहीं है, तो इसलिए पहली टर्म जो को वैसे का वैसे लिख देंगे हम। इसको वैसे का वैसे लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.2, ये टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी। अगली टर्म देखें तो ये सेम है, इनमें .4 जो है ये सेम है, 3.4 और 1.4 ये वाली टर्म, ये पहले इधर से, क्योंकि ये जो पहली टर्म है इसको हमने वैसे का वैसे लिखा है। अब हम आते हैं इधर से, ये दूसरी टर्म होगी और यहाँ से ये पहली टर्म होगी, फर्स्ट टर्म होगी। इन दोनों टर्मों में .4 जो है दोनों में कॉमन है, इसलिए फिर इसको लिखेंगे प्लस 3 - 1 और 4 क्या किया हमने, कॉमन लिया इन दोनों में से, 3.4 में से 1.4 में से 4 कॉमन लिया है, तो हमारे पास 3 - 1 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म पे आ जाएं, प्लस अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास इधर से कौन सी बनेगी, इधर से बनेगी 5.8 और यहां से बनेगी दूसरी 3.8, ये वाली टर्म, यानी यहां से तीसरी होगी, वहां से दूसरी होगी, तो इन दोनों में .8 जो है वो कॉमन है, 8 यानी कॉमन है। तो अब लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 5 - 3, तो इसको जैसे हम लिखेंगे प्लस 5 - 3 और 8 यहां से कॉमन आ गई। इस तरह नेक्स्ट पे चलेंगे। अब अगले टर्म में जाएं तो यहाँ पे फिर हमारे पास ये टर्म ये वाली होगी 7.16, वहां पे ये तीसरी टर्म होगी 5.16। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 7 - 5 पहली टर्म, यानी 7 - 5 और .16 हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो ये जैसे हमारे पास बन जाएगा प्लस ये आ जाएगा 7 - 5 और डॉट क्या है हमारे पास 16 है, .16 प्लस अप टू सो ऑन कर दें प्लस। अब आ जाए यहाँ पे आके, यहाँ पे 2n वाली टर्म, 2n इधर भी है, यहाँ पे देखें ये वाली टर्म पे 2 की पावर n यहाँ भी है और 2 की पावर n यहाँ भी है,
ये कॉमन लेंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे, 2n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 3। तो इसको डियर स्टूडेंट हम लिखेंगे, मैं इसको लिख रहा हूँ 2n माइनस 1 माइनस इनटू 2n माइनस 3 और 2 की पावर n प्लस माइनस, बल्कि माइनस कर रहे हैं तो अगली टर्म माइनस है, क्योंकि ये सेकंड टर्म में ये बच रही है, ये वाली टर्म बच रही है, ये वाली टर्म है, क्योंकि हम 2 माइनस 1 माइनस 2 कर रहे हैं, तो ये जो प्लस है ये माइनस में चला जाएगा। जब ये माइनस में चला जाएगा तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी, तो जैसे हमारे पास टर्म बनेगी 2n माइनस 1, ये आ जाएगी 2n माइनस 1 और 2 की पावर n प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये डियर हमारे पास टर्म आगे बनेगी। अब देखिए यहां तक पहुंचने के बाद अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगी, 2sn में से sn चला गया माइनस sn इज इक्वल, ये टर्म वैसे आ जाएगी 1.2 प्लस 3 में से 1 चला गया 2, क्या बन जाएगा 2.4 प्लस 5 में से 3 चला गया 2.8, 7 में से 5 चला गया 2.16 प्लस अप टू सो ऑन प्लस। अब इसको सिंपलीफाई करते जाएं, 2n माइनस 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 3 2 की पावर n माइनस, लास्ट टर्म वैसे लिखेंगे 2n माइनस 1 और 2 की पावर n प्लस 1, ये डियर हमारे पास आ गया। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, प्लस का 2n माइनस 2n ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओके, यहां तक समझ आ गया ना, ये पॉइंट सारा क्लियर हो गया है। ओके, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं मजीद। अब देखें इसमें मैं इसको लिख रहा हूं माइनस sn इज इक्वल टू, मैं इसको लिख रहा हूं 1.2 प्लस 2.2 की पावर 2, इसको लिख रहा हूं 2.2 की पावर 3, 2.2 की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन, 3 में से 1 चला गया 2.2 की पावर n माइनस हमारे पास आ गया 2n माइनस 1 2 की पावर n प्लस 1। अब गौर करें डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट टर्म है इसके अलावा जो अगली टर्म है, फर्स्ट टर्म को छोड़ के ये इनके साथ नहीं मिलती, जो अगली टर्म में है उनमें देखिए 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 अप टू 2 की पावर n। अगर इनमें से 2 कॉमन है सब में, इधर से 2 कॉमन ले लें, इधर से 2 कॉमन ले लें, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास एक सीरीज बन जाती है, ज्योमेट्रिक सीरीज। मैं स्टूडेंट्स को लिख रहा हूँ, हमारे पास ये बनेगी माइनस sn इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म को वैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे रहने दें, यहाँ से 2 लें कॉमन, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 की 3, ये बन जाएगा 2 की 4 अप टू सो ऑन 2 की n माइनस, इसको वैसे रहने दें 2n माइनस 1 2 की पावर n प्लस 1, ये डियर हमारे पास आ जाएगा। यहां तक पहुंचने के बाद अब आप देखिए इसमें ये जो टर्म है सॉरी ये वाली, ये एक सीरीज बन रही है, ये सारी सीरीज बन रही है। फर्स्ट टर्म अलहदा हो गया, ये नहीं आती थी सीरीज में, लास्ट टर्म सीरीज में नहीं आती थी, इन दोनों को हमने वैसे का वैसे लिखा है। हमारी जो सीरीज बन रही है वो यहां से बन रही है। अगर इस पे आप गौर करें तो ये किसकी सीरीज बन रही है, ज्योमेट्रिक की, ये ज्योमेट्रिक की सीरीज बन रही है। अब इस ज्योमेट्रिक सीरीज का हम सम फाइंड करेंगे, सम वाला फार्मूला लगाएंगे। सम वाला फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला हमने पढ़ा था Sn इज इक्वल टू A1 r की पावर n माइनस 1 डिवाइडिंग बाई r माइनस 1। ये कब लगाते हैं, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। अगर लेस देन 1 होगी तो फिर A1
1 माइनस आर की पावर एन और 1 माइनस आर आ जाएगा। अगर आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तब ये लगेगा फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू a1 आर की पावर n माइनस 1 और r माइनस 1, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब ये वाला फार्मूला यूज करने के लिए इसका डेटा हम लिखते हैं। इसका डेटा लिखेंगे, a1 कितना है 2 की पावर 2, r हमारे पास कितना आएगा, इनकी कॉमन रेशियो लें, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 2, ये हमारे पास r है। बेस सेम है, पावर ऊपर नीचे जाती है माइनस होती हैं, इसको ले सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू 2। r की वैल्यू कितना आ गई है, 2 आ गई है, जो कि 1 से क्या है ग्रेटर है, ये 1 से क्या है ग्रेटर है। अब देखेंगे स्टूडेंट यहां तक पहुंचने के बाद n कितना होगा, हमने इस फार्मूले में जो वैल्यू पुट करनी है, इसमें n इस सीरीज में n कितना होगा, ये जो सीरीज है हम तो इसी पे फाइंड कर रहे हैं ना, सम, इसी के ऊपर सम का फार्मूला लगा रहे हैं। इसमें n क्या होगा, देखें यहां से जो हमारी पहली टर्म है ना वो है 2 की पावर 2, हालांकि पहली टर्म स्टार्ट होनी चाहिए 2 की पावर 1, फिर आगे 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5। ये बात मेरे बच्चों समझ आ रही है ना, ये बात कि हमारे पास जो सीरीज है वो ऐसे स्टार्ट होनी चाहिए, 2 की पावर 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन ये 2 की पावर 2 से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए एक टर्म इसमें कम है, एक टर्म जो है कम है। हाँ अगर यहाँ से इसके साथ यहाँ पे होता प्लस 2 की पावर 1, यानी अगर इसी के साथ हम लिखते, यूँ समझने कि इसके साथ अगर हम ऐसे लिखते प्लस 2 की पावर 1, फिर हम कहते हैं कि n इक्वल टू n है, फिर हम कहते हैं n इक्वल टू n है। अब क्योंकि हमारे पास क्या है, अब क्योंकि हमारे पास जो है ये एक टर्म कम है, एक टर्म जो है लेस है, अगर एक टर्म लेस है तो फिर इसका मतलब ये हुआ, अब हम इसको लिखेंगे, हमारे पास ये क्या बनेगी, अब ये बनेगी एक टर्म, ये n की वैल्यू जो है वो क्या बनेगी, वो बनेगी n इक्वल टू n माइनस 1, ये बनेगी n की वैल्यू n इक्वल टू n माइनस 1, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। देखिए यहाँ तक ये चीज़ बनाने के बाद हमारे पास जो है, क्योंकि एक टर्म यहाँ पे कम है, n इज इक्वल टू n माइनस 1 आ गया। अगर होता यहाँ पे 2 की पावर 1 साथ होता, यानी हमारा यहाँ होता प्लस 2 की पावर 1, फिर हम लिखते n इज इक्वल टू n। अब इस फार्मूले में ये जो हमारे पास फार्मूला है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो मैं इसमें इसको लिख रहा हूँ माइनस एस एन इज इक्वल टू 1.2 इंटू, अब इसमें फार्मूला अप्लाई करें, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला a1 की वैल्यू क्या है 2 की पावर 2, हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू r की पावर n, r कितना निकला है 2, और इसकी पावर n नहीं, अब इसकी पावर n क्या है, n किसके इक्वल है, n माइनस 1 के इक्वल है, हम लिखेंगे n माइनस 1, यानी यहाँ पे जो हमारे पास इसकी पावर आएगी वो ds में क्या आएगी, वो आपके पास आएगी n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, और फिर आगे लिखेंगे माइनस 1 और डिवाइडिंग बाई r माइनस 1 2 माइनस 1, ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया इस सीरीज के ऊपर। ये जो सीरीज सारी ठहरी हुई थी इसके ऊपर हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये वाला 2 जो बैर है वो वैसे का वैसे आ गया, यहाँ 2 की पावर 2 से 2 की पावर n तक ये फार्मूला अप्लाई हो गया सम का, इस सीरीज का हमने सम फाइंड किया, और आगे वाले टर्म हमने वैसे लिखनी है 2n माइनस 1 और 2 की पावर n प्लस 1, ये ds हमारे पास आ जाएगा। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा माइनस एस एन इज इक्वल टू 1.2 वैसे आ जाएगा 1.2 प्लस 2, ये वाला भी वैसे आ गया, 2 की पावर 2 4 भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिखना चाहिए ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगर इन दोनों को इकट्ठे करना चाहते हैं, पर ये 2 की पावर 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगी 1 से, अब ये जो 2 की पावर 2 है अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस सेम है, पावरें क्या होंगी ऐड होंगी, जब इन दोनों की पावरें ऐड होंगी, ये 2 जब इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2,
जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे 2 में से जब 1 चला जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 आ जाएगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 1, तो इसलिए ये बन गया 2 की पावर n प्लस 1 माइनस, और 2 की पावर 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगी 2 की पावर 2 या 4 लिख दें, और डिवाइडिंग बाई 2 में से 1 चला गया ये 1 बच जाएगा, और आगे वाली टर्म वैसे आ जाएगी माइनस 2n माइनस 1 और 2 की पावर n प्लस 1, ये डियर हमारे पास आ जाएगा। अब यहां तक पहुंचने के बाद अभी बैक वाला 2 भी ठहरा है, इससे भी हमने मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैं इस हिस्से को ये वाला तो वैसे रिकॉर्डिंग में आ गया है, ये वाली सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, तो मैं इसकी जगह पे ये वाला टर्म लेके आ रहा हूँ। अब इसको मैं रेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ अब हम इसे लिख रहे हैं इस हिस्से को कि हमारे पास ये टर्म क्या बनेगी। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख रहा हूं माइनस एस एन इज इक्वल टू 2.1, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास 2 ही आ जाएगा। अब इस 2 को जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए इसमें क्या होंगी, बेस सेम है और पावर क्या होंगी, ऐड होंगी, यूं समझ इसकी पावर 1 है। जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस 2 की पावर n प्लस 2, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी। फिर 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस 8 आ जाएगा। आगे माइनस इंटू 2n माइनस 1 और 2 की पावर n प्लस 1, ये डियर हमारे पास आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, मैं लिख रहा हूं माइनस एस एन इज इक्वल टू 2 प्लस, बल्कि ऐसा करें 8 में से ये 2 निकाल दें। जब ये 8 में से 2 निकालेंगे, 8 में माइनस का 8 है प्लस का 2 है तो कितना बचेगा, माइनस 6 बचेगा। और इसको मैं इकट्ठे लिख रहा हूं 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 1 2 की पावर n प्लस 1। अब हमने इन दो हिस्सों को आपस में ना सिंप्लीफाई करना है। जब इन दो हिस्सों को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, मैं डेस को लिख रहा हूं मजीद आसानी के लिए ताकि इन दोनों में कॉमन टर्म ले सकें। मैं इसको लिख रहा हूं माइनस एस एन इज इक्वल टू माइनस 6। ये जो 2 की पावर n प्लस 2 है इसको ले सकते हैं 2 की पावर n डॉट 2 की पावर 2 माइनस 2n माइनस 1। ये जो 2 की पावर n प्लस 1 है इसको ले सकते हैं 2 की पावर n डॉट 2 की पावर 1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों टर्मों में 2 की पावर n यहाँ भी है, 2 की पावर n यहाँ भी है, ये कॉमन लेते हैं। जब ये कॉमन लेंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस एस एन इज इक्वल टू माइनस 6, वैसे आ जाएगा। जब ये 2 की पावर n बाहर कॉमन ले रहे हैं तो 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, अब ये 2 भी है यहाँ पे, ये जो 2 बच रहा है इस 2 पे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 जार 4 हो जाएगा, माइनस का 4n आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, और 2 की पावर n हमने बाहर क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। ओके मेरे बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई है ना, क्या किया हमने, 2 की पावर n यहाँ से कॉमन लिया है, यहाँ से भी कॉमन लिया है, इन दोनों टर्म, ये सारी एक ही टर्म है, ये सारी की सारी एक टर्म है और ये वाली एक टर्म है। इन दोनों में 2 की पावर n हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया ये 2 की पावर n बाहर चला गया, तो यहाँ बच गई ये वाली टर्म 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब है 4, ये पूरी एक ही टर्म है। इसमें से 2 की पावर n हमने बाहर कॉमन ले लिया है, ये 2 बच रहा है और ये टर्म बच रही है। इस 2 को जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4n आ जाएगा, फिर इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बाहर माइनस चला हुआ है, माइनस माइनस प्लस का ये 2 आ जाएगा। अब इसको मजीद में लिखते हैं, हमारे पास आ जाएगा माइनस एस एन इज इक्वल टू
-6 प्लस 4 और 2 क्या आ जाएगा 6 -4n 2 की पावर n। अब इसको डियर लिख सकते हैं मजीद, इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लें बैक तो हमारे पास क्या आ जाएगा -sn इज इक्वल टू -6, इसमें से माइनस बैक कॉमन लेंगे माइनस, यह आ जाएगा 4n -6 और 2 की पावर n। ये डियर हमारे पास आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो माइनस बैक ठहरा हुआ है, इस माइनस को खत्म करने के लिए पूरी क्वेश्चन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4n -6 और 2 की पावर n। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ गया 6 + 4n -6 2 की पावर n। तो ये डियर हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था डियर स्टूडेंट्स कि हमने क्या करना था, एक सीरीज हमें दी हुई थी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज हमें दी हुई थी, उसको हमने क्या किया, उस सीरीज का हमने सम फाइंड किया, सम टू n टर्म्स, यानी n टर्म का हमने सम फाइंड किया। तो ये इसका मेथड था, ये इसका प्रोसेस था। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मज़ीद किस जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।